उस दिन पूरे दिन का खेल कोटा पूरा करके हम दोनों वापस अपने घर चले गए। उसी रात आसमान में काले बादलों ने अपना डेरा डाल दिया और सुबह होते ही बरसना शुरू। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों स्कूल भी नहीं जा पाए। हालांकि स्कूल न जाने का कोई गम नहीं है मुझे, लेकिन गम तो इस बात का है कि इस बारिश के चक्कर में हमने एक दूसरे की सुबह से एक झलक तक नहीं देखी थी। आखिरकार शाम हुई, बारिश थम गई और बादल थोड़े से छट गए और मैं अपने सखी से मिलने के लिए उसके घर भागी। मैंने देखा कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है और मुझे ही देख रही है। उसने मुझे वहीं से तेज आवाज लगाई और मैं उसकी तरफ दौड़ी चली गई और अचानक धड़ाम हम टकराए और विरुद्ध दिशा में गिर गए। वो उठा और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी नजर ऊपर उठाई और देखा कि वो वही दोस्त था जिसे जिगी बहुत पसंद करती है। उसने मुझे उठाया और वापस पूछा कि मैं ठीक तो हूँ। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया और तुरंत अपनी नजर जिगी की ओर की। मैंने देखा कि जिगी की नजर मेरे और हितेश के हाथ पर थी। मैं हितेश से अपना हाथ छुड़वा ही रही थी कि उसने मेरा हाथ वापस पकड़ लिया और बोला, अरे कहाँ जा रही हो? चलो ना, सब साथ में खेलते हैं। और जिगी तुम भी चलो ना। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही जिगी, मुझे नहीं खेलना, ऐसा बोलकर वापस अपने घर में चली गई और मुझे हितेश खींच कर खेलने के लिए ले गया। उस बात को अब 2 दिन हो गए। इस 2 दिनों में बारिश ने अपना बहुत कहर बरसाया। हमारे शहर की सारी स्कूल कॉलेज बंद कर दी गई। इस चक्कर में 2 दिन से मैं जिगी से मिल भी नहीं पाई थी। बस यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी कि जिगी मुझे गलत ना समझ ले। सोच में डूबे मेरे इस मन को दरवाजे की खटखट ने बाहर निकाला। मैंने तुरंत खिड़की के बाहर देखा, जहाँ लाल छतरी लिए जिगी मेरे घर के दरवाजे पर खटखटा रही थी। मैंने खुशी और परेशानी दोनों का मिश्र भाव देते हुए दरवाजे को खोला और उसको कस के गले लगा लिया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तू जो भी सोच रही है ना, सब कुछ गलत है। जिगी ने अपने हाथ की छतरी नीचे फेंकी और मुझे कस के गले लगाया और बोला, मुझे पता है, तभी तो तुझसे मिलने आई हूँ। आई एम सॉरी। हमारा भरत मिलाप हुआ और हम उस दिन पूरा दिन मेरे घर पर खेले। और एक बार फिर जिगी ने अपने मन की बात मुझसे शेयर की। उसने कहा कि इस बार वो हितेश को सब कुछ बता देगी। पर कैसे? यह सवाल उसने मुझसे पूछा और मैंने थोड़ा सोचकर बोला कि तो उसे चिट्ठी लिखकर अपनी सारी बातें क्यों नहीं बता देती। उसने भी मेरे हाँ में हाँ मिलाई, पर कहा कि वो उसे चिट्ठी नहीं दे पाएगी और वो निराश हो गई। फिर उसने मेरी तरफ अपनी नजर घुमाई और बोला कि क्या मैं उसकी तरफ से ये चिट्ठी हितेश को दे सकती हूँ। काश मैंने उस दिन उसे मना कर दिया होता, लेकिन एक बार फिर उसकी खुशी के सामने घुटने टेकते हुए मैंने उसे हमेशा की तरह हाँ बोल दिया और उसे कहा कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये चिट्ठी मैं हितेश तक पहुंचाऊंगी। उसने मुझे कस के गले लगाया और वो बहुत खुश हुई और मैंने भी सोचा कि पिछली बार जो भी गलती मैंने की थी वो मैं वापस नहीं दोहराऊंगी और इस बार तो मैं हितेश और जिगी का लव शिप शुरू करवा के ही रहूंगी। लेकिन अब आगे क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पार्ट 3 के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू। जय श्री कृष्णा।